जय माता दी दोस्तों, नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जैसा कि सब आप जानते हो, 9 दिन का हमने व्रत किया है, तो बिना हवन के हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूजा, हवन और विसर्जन तक की सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो सारी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें करना है कि प्रतिदिन हम जो विधि विधान से पूजा करते हैं उसी तरह हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम माता रानी की चौकी के ऊपर थोड़ा सा छींटा लगाएंगे गंगा जल का। इसके बाद चावल और रोली का तिलक लगा दीजिए। इसके बाद एक लाल कलर का पुष्प अर्पित कर दीजिए। पुष्प ना हो तो आप बेलपत्र की माला चढ़ा सकते हो या फिर बेलपत्र चढ़ा सकते हो। इसके बाद एक पुष्प गणेश जी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद एक कलश पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास वाइट कलर के फूल भी हैं, तो इन्हें भी हम माता रानी को अर्पित कर देंगे। जहाँ भी आपको चढ़ाना हो तो थोड़े बहुत ये भी चढ़ा सकते हैं। मुझे पुष्पों से सजाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप देख सकते हो, तो मैंने सभी जगह जहाँ जहाँ रखने थे मैंने पुष्प रख दिए हैं। एक पुष्प जल में डाल लीजिएगा। इसके बाद इस तरह से आप दूर्वा ले लीजिए। एक दूर्वा आप माता रानी पे चढ़ा दीजिए और एक दूर्वा आप गणेश जी पर अर्पित कर दीजिएगा। कोई भी हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो दूर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है। इसके बाद हम माता रानी को बतासे का भोग अर्पित करेंगे। इसके बाद एक हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग ले लेनी है। वो हम बतासे के साथ ही माता रानी को भोग में दे देंगे। इस दिन आप माता रानी की मांग भी भर सकते हो सिंदूर से। अगर आप कुंवारी लड़कियाँ हो तो भी आप भर सकते हो। एक हम नौमी वाले दिन सूखा वाला नारियल लेंगे, तो सूखा वाला नारियल लेके हम माता रानी को चढ़ा देंगे। इसके बाद आपका मन हो तो आप माता रानी को कपड़े दे सकते हैं, जैसे साड़ी या फिर सूट पहनते हैं तो सूट ले लीजिए, दुपट्टा चढ़ा सकते हो। तो रेड कलर का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो सारे कलर चलेंगे, एक नीला और काला छोड़कर। इस तरह से माता रानी को थोड़ा छू दीजिए और इसे साइड में उठा के रख लीजिए। इसी के साथ आप श्रृंगार में जो देना चाहते हो अपनी सामर्थ्य अनुसार वो दे सकते हो। अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आप बिंदी और मेहंदी ज़रूर से रखिए। इसके बाद हम हवन शुरू करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सवाल ये आता है कि घर पे हवन हम कैसे करें। बहुत ही कम सामग्री में मैं आज बताने वाली हूँ आपको। अपने आप ही आप कर सकते हो इसे घर पे बिना पंडित के। तो सबसे पहले तो हमें गाय का उपला चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से सुलगा लिया है। इसके बाद हम कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा रख देंगे, जिससे हमारी अग्नि प्रज्वलित अच्छे से हो जाएगी। अगर आपके पास हवन कुंड ना हो तो आप जो सराई आती है मिट्टी की वो ले सकते हो। आज हम बिल्कुल साधारण तरीके से हवन करने वाले हैं, जिसमें आपको 2-4 चीज़ चाहिएंगी, वो आप पहले से मंगा के रख लीजिएगा। जिन लोगों ने प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत किया है वो भी इस हवन को कर सकते हैं, और हवन करेंगे तभी तो हमारी पूजा पूरी मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो हम घी की आहुति देंगे। अगर आप नए हो, कुछ भी नहीं आता है, तो आप माता रानी का नाम बोल के भी आहुति दे सकते हैं। तो 9 बार आप जय माता दी इस तरह से आप 9 बार आहुति दे सकते हैं। इसके बाद हवन सामग्री की आहुति देंगे। हवन की आहुति देते समय आपको ध्यान रखना है कि अंगूठे के पास जो उंगली होती है वो हमें नहीं लगाना है, उसे हमें छोड़ देना है। आहुति देते समय हमें अंगूठा और बीच वाली उंगली का ही प्रयोग करना है। 9 बार ही हमने सामग्री की आहुति दे दी है। इसके बाद एक बतासा, 2 फूल वाली लौंग को आपको घी में डिप कर लेना है। इसके बाद बतासे और लौंग की आहुति देनी है। इसके बाद चावल और रोली को लपेटकर तिलक स्वरूप आप इसे अर्पित करेंगे। देखिए, जो भी हम हवन में चढ़ाएंगे वो माता रानी के सीधे मुंह में जाएगा। कहा जाता है कि अग्नि में जो भी हम समर्पित करते हैं, भोग है, कुछ भी हम चढ़ाते हैं, वो सब देवी देवता के मुंह में जाता है सीधा। इसके बाद हम हवन के ऊपर होकर जल का हल्का सा छींटा लगाएंगे। ध्यान रहे ज़्यादा नहीं लगाना है, चौकी के ऊपर तक आप ले सकते हो। इस तरह से हमारा हवन संपन्न हुआ है। इसके बाद सारे परिवार मिलकर आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, तेरे ही गुण गाए भारती। इस तरह से आप आरती कर लीजिए। पूरी आरती में गाने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद आप आरती को पूरे घर में फिरा लीजिए। अब आरती पूजा हवन तो हमारा संपन्न हुआ है। इसके बाद आप कलश को हल्का सा हिला दीजिए और माता रानी की जो मूर्ति है या आपने फ़ोटो लिया है उसको हल्का सा हिला दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें विसर्जन दशहरा को ही करना है, 10वें वाले दिन। हिलाकर मूर्ति और कलश को हम वहीं रख देंगे, उठाएंगे नहीं वहाँ से।
माता रानी की चौकी को तभी उठाना है जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे। 10वें दिन आप उठा सकते हो। कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसे आप प्रसाद के रूप में आप घर में बांट सकते हो, या फिर कन्या को भोजन करा रहे हो तो आप प्रसाद के रूप में दे सकते हो। इसके अलावा भी कई तरह से लोग घरों में करते हैं। जैसे नारियल को आप विसर्जन कर रहे हो तो किसी जल में बहा देना। कुछ लोग तिजोरी में 1 साल तक रखते हैं। अपने अपने घर का, अपने अपने परिवार की कुल परंपरा के रिवाज हैं। जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए, मैंने तो आपको बता दिया है। इसके बाद जो कलश में फूल पत्ती वगैरह पानी होते हैं उसका तो विसर्जन कर देते हैं हम, और जो पैसा वगैरह होता है उसे आप तिजोरी में रख सकते हो। और जो भोग वगैरह है माता रानी का वो आप घर में बांट लीजिएगा। और श्रृंगार में जो आपने चढ़ाया है वो आप पूजा करके हवन करने के बाद आप उठा सकते हैं, कन्या पूजन के बाद। 9 दिन का अगर आपने व्रत किया है तो पूरे 9 दिन करके ही आपको पारण करना है। 9 दिन हो जाएंगे पूरे, उसके बाद ही आप पारण कीजिए। वैसे नियम तो यही है। वैसे घरों में अष्टमी पर भी पूजा करते हैं, कन्या को भोज कराते हैं। अष्टमी नवमी कभी भी आप कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, पूजा, आरती, हवन, विसर्जन तक। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब आप ज़रूर से कीजिए। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर से लिख के जाइएगा। आपका एक कमेंट हमारी हिम्मत बढ़ाता है। जय माता दी।